मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 पर काम करते हैं, पढ़ते हैं इसको। अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। लैंग्वेज पर ध्यान दो। बाइज किया उसने बुक कितने रुपीज़ की, यानी ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और उसको लॉस 50% पर उसने सेल किया है। तो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, उसको कितने में सेल करेगी। तो अगर हम इसका 15% निकाल कर और इसमें से माइनस कर दें तभी तो एसपी आएगा। एसपी इससे कम होगा, यानी उस पर लॉस हुआ है। देखिए इसका सॉल्यूशन। सीपी ऑफ बुक ₹275, लॉस 15%। तो 15% ऑफ ₹275 is equal to 15/100 multiply by ₹275। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 7 जा 105 और 7 112 कैरी 2 कैरी 10 क्यों 112 बना ना, तो 2 यहाँ आ गया, 11 का कैरी आ गया। 15 2 जा 30 और 11 41 अपॉन 100। और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट लग जाएगा, ₹41.25। तो ₹275 का जो 15% है वो ₹41.25 यानी ₹41.25 इतने का लॉस हो गया। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सीपी है ₹275 माइनस 41.25। अब देखिए 275.00 और ये होता है 41.25। अब इसको माइनस करना है, तो यहाँ आपका 5 बच गया, यहाँ आपका 7 बच गया, यहाँ से कट के 4 रह गया, 4 में 4 लिया 3, 7 में 4 लिया 3, 2 ₹233.75। ये आपका आंसर है। तो हाउ मच मनी डज शी सेल फॉर इट, तो शी विल सेल, तो शी विल सेल it for ₹233.75। ये आपका आंसर होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। हमें अमाउंट फाइंड करनी है कि 3 years के एंड में कितना अमाउंट हम पे करेंगे अगर प्रिंसिपल इतना है और रेट 12% पर एनम। पी ए शॉर्ट फॉर्म है पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P/R/T/100। ये आपने 6th में भी पढ़ा था। उसी फार्मूले से सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर
और अमाउंट बना लेंगे इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके। देखिए सॉल्यूशन 9 का P प्रिंसिपल यानी P इज इक्वल टू ₹1200 R रेटेड 12%, यहाँ कैपिटल R लिख लेते हैं P इंटू R, और T है आपका 3 ईयर्स। तो SI सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये आपका 1200, R है आपका 12, T है आपका 3 और 100। ये 100 क्यों आया नीचे? इस परसेंट को हटा कर ही 100 आता है नीचे। ये R 12% था, अगर 12% रखते हैं तो परसेंट हटा कर नीचे 100 आ जाता है, इसलिए 100 लिख देते हैं पहले, और R को सिंगल नंबर में लिख देते हैं, परसेंट हट जाता है क्योंकि उसका 100 नीचे आता है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये से यहाँ क्या बचता है 12 इंटू 12 इंटू 3, यहाँ 12 या 144 इंटू 3, 3 4 या 12 कैरी 1, 3 4 या 12 113 1 3 1 या 3 432 आया ऐसा ही। और ये काय में हमने रुपीज़ में आएगा। तो अब लिखते हैं व्हाट अमाउंट P प्लस SI ये आपका 1200 प्लस SI या 432, इनको प्लस कर दीजिए 4 में 6 1632 का अमाउंट पे होगा। तो ये तो ए पार्ट का हुआ, ठीक। इसी तरह बी पार्ट का P ये है, R ये है और T ये है। इनकी डिजिट चेंज करके आपको इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। कंप्लीट पार्ट बी योरसेल्फ। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। इस बार क्या निकालना है? रेट निकालना है। रेट यानी R फाइंड करना है। E दिया हुआ है और ये T दिया हुआ है और ये इंटरेस्ट SI, ये SI दिया हुआ है आपको 280। तो जब ये आपको 3 चीज़ दी है, चौथी आपने निकाली, और यहाँ 3 चीज़ ये और ये मिलेगी तो ये निकाल सकते हैं। तो देखिए फार्मूला यही लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। ये सॉल्यूशन 10 का रेट क्वेश्चन मार्क्स में SI दिया हुआ है ₹280, P दिया है ₹56,000 और T दिया हुआ आपका 2 years। ठीक है, ये सब डाटा आपने लिख ली, फार्मूला लिखे। अगर हमारे पास फार्मूला SI = P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, हमें क्या फाइंड करना? R फाइंड करना। तो R को इधर रखिए, बाकी जो है इधर ले जाओ, तो 100 SI के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
SI मल्टीप्लाई बाय 100 और P और T डिवाइड हो जाएगा। R की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड हो जाएगी। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। SI 280 into 100, P 56,000 और T है आपका 2। 1 2 3 0 1 2 3 0 28 1 जा 28 2 जा क्या 1/4। ये 1/4 जो है ये आपका रेट आया 1/4%, क्योंकि रेट तो परसेंट में, क्योंकि हमारा 100 आ चुका था। अगर 100 ना आता तो सीधा वो आ जाता। और इस 1/4 का मतलब अगर 4 को 4 से डिवाइड करते हैं 1 को तो 0 बार टेबल करता है, 0 करता है। और फायदा तो क्या हो गया 0.25%। 0.25% आएगा। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 0.25%। तो रेट होगा, रेट यहाँ पर आ गया ये आपका कैलकुलेशन है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, ये इंटरेस्ट देती है 45 रुपीज़ का फॉर 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर, एट 9% रेट पर एनम, PA पर एनम। R आपका आ गया 9%। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो उसने कितना धन बोरो किया था, उधार लिया था। तो ये हमें फाइंड करना है। देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इंटरेस्ट देती है वो SI ₹45, ठीक, फॉर 1 ईयर, P = 1 ईयर, और रेट दिया 9%, R दिया 9%। तो व्हाट इज द सम, सम यानी P, कितना प्रिंसिपल उसने लिया था, इस बार P फाइंड करना है। तो चीज़ बदल बदल के वही आ रही है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला वही है, SI = P × R × T अपॉन 100। इस बार में P फाइंड करना है, तो P को इधर ले लो, तो SI × 100 अपॉन R × ये डिवाइड में आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। SI 45 × 100, R है 9%, 9 × T है आपका 1 ईयर, 1, 9 5 45, 500 की मल्टीप्लाई 500, तो P आ गया 500। तो व्हाट अमाउंट, व्हाट द सम, द सम इक्वल टू ₹500। यहाँ हमने सॉल्यूशन में दिक्कत होती है तो रुपीज़ नहीं लिखा था, क्योंकि रुपीज़ ही ऐसा ही ₹45, तो इसलिए रुपीज़ आता है, ये सब है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है आज 8.3। बाकी आगे